हेलो। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा। चौथे श्लोक से पाठ करेंगे। चौथा श्लोक दोहराइए। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्। एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तुनः स वै सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः। निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमो परतिर्हि सा। सहनं सर्वदुःखानां
तितिक्षा सा शुभामता निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम् संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथं मे स्यात् कदा विभो इति या सुदृढा बुद्धिः वक्तव्या सा मुमुक्षुता उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानम् विचारेण अन्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् कोऽहं कथमिदं जातम् को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः एतयोः यद् उपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः भगवान शंकराचार्य इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में प्रारंभ की साधनाओं से लेकर के जो मनुष्य जीवन का चरम परम लक्ष्य है, आत्मा के सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, वहाँ तक की यात्रा क्रमशः कराने वाले हैं।
लगभग 140-42 श्लोक हैं। प्रारंभ में जो किसी भी विधा में सफलता पाने के लिए अधिकारित्व होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि देखो ये जो आत्मरमण, आत्मबोध, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने का अधिकारित्व किसका है, तो उसके बारे में कहा कि देखो जो साधन चतुष्टय संपन्न है उसी का अधिकार बनता है कि वो उस परम सत्य में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो सके। और इस साधन चतुष्टय की चर्चा के क्रम में सबसे पहले वैराग्य की चर्चा की और फिर विवेक की चर्चा की और तीसरे साधन के रूप में षट संपत्ति की चर्चा की। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियों की चर्चा की जो साधन चतुष्टय में जिन संपत्तियों का क्रम तीसरा आता है। तो वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और अब हमने यहाँ तक चर्चा की थी 9वें श्लोक में जो चौथी साधन संपत्ति है मुमुक्षुता यानी मोक्ष की इच्छा, उसकी चर्चा करने वाले। यानी सबसे पहले तो भगवान शंकराचार्य ने वैराग्य की चर्चा की और अब इस साधन चतुष्टय की चर्चा के क्रम में अंत में जो चौथी साधन संपत्ति है मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षुता, उसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की वैराग्य की चर्चा की थी। और वैराग्य किसको होगा? राग द्वेष के ऊपर कौन उठेगा? जिसके लिए जहां वो फंसा हुआ है वो बातें मिट्टी जैसी हो जाएंगी। अगर द्वेष होगा तब भी फंसेगा और राग होगा तो भी फंसेगा। इसलिए उसका मिथ्यात्व अगर स्पष्ट होगा, उसकी अनित्यता स्पष्ट होगी, ये स्पष्ट होगा कि जो हमारा लक्ष्य है वो इससे पूरा होने वाला नहीं है, तब व्यक्ति उसको टालेगा, उसकी उपेक्षा करेगा। वैराग्य आसक्ति का ठीक उल्टा है। आसक्ति व्यक्ति की कहां होती है? जहां उसको कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखता है। और प्रयोजन वैराग्य में किसको सिद्ध होता हुआ दिखेगा? जिसको परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने की इच्छा होगी। उसी को फिर जो उसमें बाधक चीजें हैं, जिसको उस नित्य वस्तु, सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित होने की गहरी इच्छा होगी, तड़प होगी, डीप डिजायर होगी, वही अन्य बातों की आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करेगा। किससे मुक्त होना है? कहा अपनी आसक्तियों से ही तो मुक्त होना। आसक्ति किसके प्रति होती है? जिसकी कामना होती है। कामना अंदर होती है और काम में प्राणी पदार्थ परिस्थितियां बाहर संसार में होती हैं। तो बाहर से ही अगर मुक्त हो गए तो अभी पूरी मुक्ति हुई नहीं, वो तो दबा दबा करके हुई मुक्ति हुई। जिसको कामना में भी, क्योंकि कामना वासना जन्य होती है और वासना का ही दूसरा नाम अज्ञान है। वासना पुंज को ही तो अज्ञान कहते हैं। अज्ञान या वासना जन्य कामनाओं से तो अंदर से मुक्त होना और काम में भोग पदार्थों परिस्थितियों से बाहर से मुक्त होना, अर्थात उसमें सार्थकता न दिखाई देना। उसमें अपना जो परम प्रयोजन है, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठा, आत्मरमण, जो शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, जो शाश्वत उपलब्धि है, जो सत्य उपलब्धि है, उसमें जिसको प्रयोजन दिखाई दे गया, वही फिर वैराग्य की गहराइयों में उतर पाएगा। उसी को मोक्ष की इच्छा होगी, संसार के भोग पदार्थों से भी और अंदर कामनाओं से भी मोक्ष की इच्छा होगी।
और हमने कई बार चर्चा की, इन दोनों से मुक्त हो जाना ही तो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाना। मिथ्या से मुक्त होना, कामनाओं से मुक्त होना, काम्य पदार्थों प्राणी परिस्थितियों से के आकर्षण से मुक्त होना, आसक्ति से मुक्त होना, और अंत में वो जो मुक्त होने की इच्छा वाला है जीव, उस जीवत्व से ही मुक्त हो जाना। कामनाओं से मुक्ति किसी सीमा तक साधन चतुष्टय संपन्न होने में हो जाती है, और इससे 100% मुक्ति तो आत्मज्ञान होने पर ही होगी, और जीवत्व से भी पूरी तरह से मुक्ति आत्मज्ञान पर ही होगी। इसलिए जो साधना का स्वरूप इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में बताया, वो 2 चरणों में ही बताया। एक तो जो निगेटिव बातें हैं उनसे मुक्त हो जाना, उनसे वैराग्य, उनसे पीछा छोड़ाना, और जो पॉजिटिव बात है उसको करना। अब निगेटिव बात क्या है? ये कामनाएं और संसार की आसक्तियां, यही निगेटिव बात है जो कि बाधा बन जाती हैं शाश्वत सुख और शाश्वत शांति में, आत्म शांति, ब्रह्म सुख, अक्षय सुख में। तो जो कामनाएं और काम में भोग पदार्थ हैं, इनसे तो वैराग्य, इनसे आसक्ति हटाना। और जो पॉजिटिव चीज है, फिर केवल आसक्ति हटाने से, वैराग्य से ही सत्य के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। उसके लिए गुरु चरणों में बैठ करके, शास्त्र को समर्पित होकर के, गुरु और वेदांत वाक्यों में समर्पित होकर के विचार भी करना पड़ेगा। हमको उपनिषद द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार, गुरु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार सम्यक विचार भी करना पड़ेगा। तभी हम पूरी तरह से पूर्व धारणाओं, मान्यताओं से मुक्ति पाएंगे, और जो सारी धारणाओं और मान्यताओं के परे बैठा हुआ शुद्ध चेतन तत्व है, उसको अपने स्वरूप के रूप में उसका बोध कर पाएंगे। क्योंकि वहां तक कोई ग्रंथ नहीं जाता, वहां तक कोई धारणा नहीं जाती, वहां तक कोई मान्यता नहीं जाती, वहां तक तो हम ही जा पाते हैं, और अपने जीवत्व को मिटा के ही जा पाते हैं, सब कुछ छोड़ के जा पाते हैं। उस चेतन के अखंड स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक अखंड सर्वव्यापक है वो चेतन, और उसी की सत्ता है। बाकी जो भी है अपीयरेंस है, मिथ्या है। फिर वो हमारा जीवत्व हो, फिर वो हमारी वृत्तियां हों, कामनाएं हों, इंद्रियां हों, ये शरीर हो, सब का हो, या जगत के अनेकताएं, भिन्नताएं हों। ये तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न चीजें हैं। ये अपीयरेंस हैं, सुपर इम्पोजिशन हैं, ये मिथ्या की कोटि में हैं। मिथ्या का अर्थ है कि ये भी नहीं कि शशक श्रृंगवत, खरगोश के सींग की तरह कभी थे ही नहीं, न दिखते हैं, न हैं, न होंगे, और न आत्मा की तरह सत्य है, अपने होने की तरह सत्य है, चेतन की तरह सत्य है। जो बीच की चीज है, जो है भी नहीं लेकिन अनुभव में भी आती है, जिसमें यथार्थ कुछ नहीं। इसीलिए मिथ्या के आप जानते हैं, प्रतिमान सर्प, नीलिमा दिखती है लेकिन है नहीं। संसार की स्थिति आत्मा के परिप्रेक्ष्य में यही है, जीवत्व की भी स्थिति यही है, कामनाओं की भी स्थिति यही है, इंद्रियों की भी स्थिति यही है, पंचभूत से बने शरीरों की भी स्थिति यही है, पंचभूत से बने संसार की भी स्थिति यही है। नीलिमावत है, रज्जु सर्पवत है, मृगमरीचिका के जलवत है, कि दिखती है, अनुभव में आती है, लेकिन वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता अधिष्ठान चेतन की ही है, जो हमारे अपने आपा के रूप में मैं करके स्फुरित हो रहा है। और भगवान शंकराचार्य का स्पष्ट उद्घोष है इस ग्रंथ में, और उपनिषदों का भी उद्घोष है, कि बिना इसके बोध में प्रतिष्ठित हुए जीवन से अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। संसरण बना रहेगा, सुख दुख जीवन में बना रहेगा,
लगेगा कि कोई शाश्वत शांति, शाश्वत सुख मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि गलत जगह ढूंढा जा रहा है, गलत धारणाओं मान्यताओं के बैकग्राउंड में ढूंढा जा रहा है। इसलिए उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग भी देखते हैं और दिखाई देता है कि व्यक्ति भक्ति के नाम पर और पूजा के नाम पर ज्ञान से मुंह मोड़ने का असफल प्रयास करता है। नहीं साहब, हम तो जो है तो भक्ति मार्ग वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आलस्य के मार्ग वाले हैं। हम क्योंकि भक्ति के मार्ग वाले होते तो परमहंस हो गए होते। भक्ति के मार्ग, वो कोई ज्ञान ही भक्ति ही नहीं, कुछ वेदा। होता क्या है कि अगर उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए, जो ज्ञान को झुठलाने की कोशिश करते हैं भक्ति या पूजा के नाम पर, तो उनके जीवन से में देखने से लगता है कि ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, असल में ये संसार की ही भक्ति कर रहे हैं, असल में ये कामनाओं की ही भक्ति कर रहे हैं, और एक अपने को झूठ बोल रहे हैं और दूसरों को भी झूठ बोल रहे हैं, और शायद भगवान से भी झूठ बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम देखो कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असल में हम संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की ही भक्ति कर रहे हैं, हम कामनाओं की ही भक्ति कर रहे हैं, हम तुमको भी अपनी इस संसार भक्ति में शामिल करना चाहते हैं भगवान। हम तुम्हारी भक्ति भी देखो, हम तुम्हारी भक्ति तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम ऐसा करो, हमारे माध्यम से तुम भी थोड़ी संसार भक्ति कर लो, हमारी कामनाओं को पूरा कर दो, हमको थोड़ा और संसार दिलवा दो, हमको थोड़ा जीवन में ये चीज़ें चाहिए। तो एक प्रकार से हम भगवान को भी, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति और पूजा के नाम पर हम भगवान को भी संसार भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। अधिकतर ये होता है। कुछ कुछ रामकृष्ण परमहंस जैसे भी हो जाते हैं कि जो कहते हैं ना हमें तो उसके, तो फिर काली माता उनसे बात भी करती थी, उनकी भक्ति का स्तर अलग था। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, या तुलसीदास जी ने भी कहा कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। देखो, चाहे जिस मार्ग से चलोगे, अंत में भगवान अपने भक्तों को, गुरु जी कहते थे, अज्ञानी नहीं रहने देते हैं। भक्त अगर ज्ञान प्राप्त करने की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तुलसी बाबा ने कहा, बालक सुत सम मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जो भगवान का अपने को दास कहता है और एक ज्ञान मार्ग से बढ़ रहा है, एक भक्ति प्रेम मार्ग से बढ़ रहा है, तो तुलसी बाबा ने कहा कि देखो, बालक सुत सम, बालक जो है छोटे बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं माता पिता, और बड़े को कहते हैं कि भाई ठीक है, जब सहारा जरूरत पड़ेगी, हमसे कुछ कहेगा तो हम सहारा दे देंगे। लेकिन वहाँ भी तुलसी बाबा ने सावधान किया कि दुहकह काम क्रोध रिपु आही। ये न समझ लेना कि भक्ति में कामनाओं की पूर्ति की खुली छूट है। कामना और क्रोध, यही तो दो रजोगुण के प्रतीक हैं, और तमोगुण वाला तो खैर अपना संसार ही सिद्ध नहीं कर पाता है, आलस्य निद्रा में ही पड़ा हुआ है, उसको उसी में सब सुख है। तो लेकिन जो भक्त है उसके लिए भी कहा कि देखो, दुहकह काम क्रोध, ये जो आसक्ति है, कामनाओं में फंस करके रहना और उनके पूरी न होने पर उद्विग्नता होना, क्रोध होना, ये भक्ति में भी बाधा है और ज्ञान में भी बाधा है। इनके चलते, अर्थात वही वैराग्य की बात कही कि देखो, बिना ये साधन चतुष्टय हुए हम सोचते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से भक्ति कर लेंगे। की जा सकती है, ज्ञान में सत्संग में भी बैठा जा सकता है, लेकिन अखंडानंद महाराज कहते थे, सत्संग में जाने लगो, साधन चतुष्टय अपने आप आएगा। वेदांत श्रवण करने से साधन चतुष्टय अपने आप आने लगता है। हमने भागवत की कक्षा में शाम को इस पर चर्चा भी की थी कि भाई, भागवत के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतः से क्यों शुरू किया, जबकि ब्रह्मसूत्र में तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू किया था। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या था कि अथ का मतलब साधन चतुष्टय और अथ का मतलब वर्ण कैवल्य, जिसमें साधन चतुष्टय संपन्न जो होगा और जिसका
आत्म साक्षात्कार, आत्मरमण का वर्ण होगा, उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी, और जिसको वास्तविक जिज्ञासा हो गई तो उसको ब्रह्मबोध हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ भागवत जी में वो छोड़ दिया था, तो फिर कहा जन्माद्यस्य यतः से शुरू कर दिया। तो संतों ने कहा कि भाई ये क्यों किया? क्योंकि अगर तुम भागवत श्रवण करते रहोगे तो पहला वाला अपने आप आता चला जाएगा, इसलिए उसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भागवत इतना सशक्त ग्रंथ है कि जो साधन चतुष्टय है, जरूरत वहां भी है उसकी। ऐसा नहीं है कि बिना साधन चतुष्टय संपन्न हुए जन्माद्यस्य यतः का अर्थ तुमको समझ में आ जाएगा, और आगे के जो, क्योंकि साधना की पद्धति ब्रह्मसूत्र हो, भागवत हो, अपरोक्षानुभूति हो, बात वही है, कोई अलग अलग चीजें नहीं हो जाएंगी। लेकिन वहां पर इसीलिए कहा कि देखो, अगर हम लगातार श्रवण करते रहे तो फिर वैराग्य भी होगा, विवेक भी होगा, षट संपत्ति भी होगी, मोक्ष की इच्छा भी होगी। इसलिए तुम तो विचार से ही वहां प्रारंभ करा दिया गया। विचार क्या है? ये जगत है क्या? जगत का आदि कौन है? जगत को सपोर्ट करने वाला कौन है? भरण कर, पोषण करने वाला जगत का। यानी उन्होंने जो दो स्टेजेस अपरोक्षानुभूति में बताई है, जो ज्ञान के बोध में, आत्मबोध में जो दो स्टेजेस होती हैं, पहला अधिकारित्व, साधन चतुष्टय संपन्न होना, अर्थात वैराग्य संपन्न होना, अर्थात कामनाओं को किसी सीमा तक त्यागना, उनसे ऊपर उठना, और उसके बाद में फिर सत्य के संबंध में विचार करना। क्योंकि ये विचार मार्ग है, ज्ञान मार्ग विचार मार्ग है, ये ध्यान लगाने का मार्ग नहीं है, ये उपासना का मार्ग नहीं है, ये वेदी बना करके आहुति देने का मार्ग नहीं है। यहाँ तो अपनी कामनाओं की आहुति आत्मदेव में दे देनी है, अपनी धारणाओं की आहुति दे देनी, अपनी वासनाओं की आहुति दे देनी, अपने अज्ञान की आहुति दे देनी, अपने जीवत्व की आहुति दे देनी है। तो कहा कि देखो, वहां पर विचार से ही शुरू किया कि देखो, सत्यम परम धीमहि, वी मेडिटेट अपॉन दैट सुप्रीम ट्रुथ। सत्यम परम धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। अर्थात उस पर ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम कोई जैसे कि दीपक की लौ का ध्यान करना, ध्यान करने का मतलब विचार करते हैं, लगातार विचार करते हैं कि सत्य का स्वरूप क्या है। क्या ये इंद्रियां जो बताती हैं वही सत्य है? क्या हमारी इच्छाओं की पूर्ति ही सत्य है? क्या है सत्य, क्या है? या बुद्धि के परे जो चेतन अधिष्ठान बैठा हुआ है जीव का, जगत का, वही सत्य है। तो यहां पर अधिकारित्व के लिए बताया, फिर विचार के लिए बताया। दो स्टेजेस में बातें बननी हैं। पहला तो साधन चतुष्टय अधिकारित्व की सिद्धि हो जाए, और फिर सम्यक रूप से विचार हो जाए, और ये चीजें जीवन पर्यंत चलती रहें। अधिकारित्व सरकने न पाए, अधिकारित्व बहकने, खटकने, गिरने कम न होने पाए, और विचार भी दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाए। पुरानी मान्यताओं की जगह नई दृष्टि आएगी, कामना परक दृष्टि की जगह ब्रह्म दृष्टि, आत्मदृष्टि से व्यक्ति अपने इन उपकरणों को भी देखेगा। मैं मान के नहीं देखेगा मन बुद्धि इंद्रियों को, उपकरण की दृष्टि से देखेगा कि भाई ये उपकरण जो बुद्धि, इंद्रिय और देह के उपकरण मिले हैं, ये मिले किस लिए हैं? हाउ टू यूज दिस एपरेटस इन द बेस्ट मैनर। कैसे हम इस बुद्धि रूपी उपकरण का सबसे अच्छा प्रयोग करें, कैसे हम मन का, इंद्रियों का सबसे अच्छा प्रयोग करें, कैसे फिजिकल बॉडी का सबसे अच्छा प्रयोग करें, अपने लिए क्या सबसे अच्छा प्रयोग होगा इनका, और संसार के लिए क्या सबसे अच्छा प्रयोग होगा। तो वेदांत कहता है तुम्हारे लिए इन उपकरणों का सबसे अच्छा प्रयोग यही है कि तुम इन उपकरणों का जो अधिष्ठान चेतन है उसके सच्चे स्वरूप को जान लो। यही जान लेना इन उपकरणों का सबसे अच्छा प्रयोग करना है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र सुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। कहा कि देखो ये जो इन उपकरणों का अपने लिए सबसे अच्छा प्रयोग करो, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लो। इसीलिए ये उपकरण, इतने उन्नत उपकरण मनुष्य तुमको मिले हैं। और समाज के लिए बाहर कर्म में अपने संसार की सेवा, अपने लिए उस आत्मरमण से बढ़ करके कोई इन उपकरणों का अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। और संसार के लिए भगवान के भक्तों की सेवा और जिनमें भक्ति नहीं है उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न करने से बढ़ करके और कुछ इन उपकरणों का बेहतर उपयोग नहीं हो सकता है। केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अगर इन उपकरणों का उपयोग हम मानते रहे तो फिर हम इन उपकरणों में मैं करके बैठेंगे और इन उपकरणों के संबंधियों के उपकरणों में भी मेरा करके बैठेंगे। इसको न मैं मानना है न इसके संबंधियों को, जो इसके जैसे ही उपकरण हैं उनको मेरा मानना है। ये मैं मेरा से अहम इदम मम इदम, मिथ्या ज्ञान निमित्त, अहम ऐशाम ममेते, यही तो दो प्रत्यय हैं जो कि बाधा बने हुए हैं आत्मबोध में। शाश्वत शांति और शाश्वत सुख में यही दो मिथ्या धारणाएं बाधा बनी हुई। इन धारणाओं को नष्ट करना है साधन चतुष्टय संपन्न होकर के सम्यक विचार करने के उपरांत। अब अगर वेदांत की इस दृष्टि से इस चोटी पर, इस एवरेस्ट पर खड़े होकर के अगर देखा जाए संसार को, कामनाओं को, कर्मों को, क्योंकि अविद्या से कामनाएं हैं और कामनाओं से ही तो कर्म है। तो कर्म की पिताजी हुए कामना और उनके पिताजी हुए अज्ञान या वासना, पुंज या अज्ञान। यानी सारे कर्मों के पीछे कामना खड़ी है और कामना के पीछे क्या खड़ा है? अज्ञान, आत्मस्वरूप का। तो अज्ञान जिसकी नींव होगी वो चीज क्या सुख दे पाएगी? अज्ञान पर आधारित अगर कोई कर्म होगा जिसका अधिष्ठान अज्ञान होगा, वो क्या जीवन में सुख लाएगा? इसीलिए मनुष्य के जीवन में सुख नहीं है। जीव, नानक देव जी को कहना पड़ता है उस हाइट से देख करके कि नानक दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी, राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहें कबीर सुनो भाई साधो कौनो घर नहीं सोना। हम दावा करते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, शांत है, सुखी है। कैसे हो जाएगा? अगर कर्म की वासना जन्य कामनाओं से प्रेरित कर्म होगा, अज्ञान जन्य कामनाओं से प्रेरित कर्म होगा, तो वो शांति सुख जीवन में कैसे ला सकता है? तो फिर क्या हुआ? क्या करीब करीब हर व्यक्ति इन दो बातों से जीवन में मैंने देखा अभिभूत रहता है। मैंने जीवन में न जाने क्या कर दिया और मैंने जीवन में न जाने क्या पा लिया। चाहे वो आपकी दृष्टि में असफल से असफल व्यक्ति होगा तो भी अगर आप उसके थोड़ा सा निकट जा करके उसके हृदय को टटोल करके बात करेंगे तो कोई न कोई बात को लेकर के वो अपने को अचीवर भी मान रहा होगा और कोई न कोई बात ले। और ये अच्छा भी है अपने जीवन में थोड़ा सा डिप्रेशन बचाने के लिए। तो दो बातों से अभिभूत रहता है कि मैंने जाने क्या कर दिया है और मैंने जाने क्या पा लिया है। अब अगर वेदांत की इन बातों के धरातल पर खड़े होकर के देखा जाए कि कर्म के पिताजी हैं कामना, उनकी पिताजी हैं अज्ञान, तो अज्ञान जन्य वासना जन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म क्या वास्तव में कर्म होगा? वो भटकने के अलावा कुछ नहीं होगा। इन उपकरणों का अच्छा उपयोग तो वो होता है जब हम शाश्वत आत्म शांति और आत्म सुख को पा लेते। इसके अलावा इन उपकरणों का हमने जो भी अज्ञान जन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अगर उपयोग किया है तो हमने बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है, हम भटके ही हैं।
अज्ञानजन्य कामनाओं से प्रेरित होकर के कर्म करना संसार में भटकने के अलावा वास्तव में वेदांत की उस हाइट से देखने पे कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं किया है। और फिर पाया क्या है? उन्होंने कहा नहीं हमने बहुत 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 कुछ पा लिया साहब, क्या हमने लाइफ लीड की। उनका पाया क्या है भाई? लगता है कि सुख पाया है, शांति पाई, असल में नानक दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी। अज्ञानजन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना भटकने से ज्यादा कुछ नहीं है। और उनसे मिलेगा क्या? कहा अनित्य की प्राप्ति होगी, और अनित्य की प्राप्ति से किसी को आज तक शाश्वत सुख नहीं मिला है। हमने जो शाश्वत सुख पा सकते थे उसको टाल दिया। हम थोड़ी थोड़ी तथाकथित सुख को लेकर के ही संतुष्ट हो गए और बहुत सारे दुख का हमने सृजन कर लिया। वो सुख वैसे भी प्रारब्धवशात मिल जाता। और दुख भागवत जी में बड़ा स्पष्ट कहा कि देखो, जैसे प्रारब्धवशात बिना कुछ किए दुख जीवन में आ जाता है, हटाने के बावजूद आ जाता है, उसी तरह से प्रारब्धवशात ये सुख भी आ जाएगा। जो चीजें प्रारब्धवशात ही मिल सकती हैं उनके लिए तुम क्यों परेशान? उस काम को करो जो तुम्हारे किए बिना नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान, परमात्म रमण, भगवद रमण, भगवत भक्ति की गहराई, वो तो थोड़ा साधना करने से ही मिलेगी, ध्यान देने से ही मिलेगी। इसलिए अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो, कोई गाड़ी गलत दिशा में जा रही है और हमको आना है डोईवाला से देहरादून की तरफ, और हम गाड़ी चल दी हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ। तो अब क्या है, जैसे ही किसी ने बताया कि भाई गाड़ी बहुत, ये तो गलत दिशा में जा रही है, तुम देहरादून कभी नहीं पहुंच पाओगे, तो क्या है कि किसी ने बिल्कुल जोर से ब्रेक लगा दिया। सदगुरु ने बताया कि देखो, संसार की तरफ दौड़ना ठीक नहीं है, कामना पूर्ति में ही जीवन निकाल देना ठीक नहीं है, तो तुमने लगा दी गाड़ी, ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा खाली ब्रेक लगाने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा और सही दिशा में दौड़ाना पड़ेगा। कर्म बंद कर देने से काम नहीं चलेगा, गुरुदेव कहते थे बार बार। कर्म की दिशा बदलनी होगी, कर्म बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। कर्म जो कामना की पूर्ति करने के लिए किए जा रहे थे, वह कर्म अब इस प्रकार से गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार गाड़ी की दिशा बदलनी है। कर्म की दिशा, एक तो गलत तरफ से ब्रेक लगाना है, उसको मोड़ना है, संसार की तरफ से आत्मा की तरफ मोड़ना है, और फिर उस आत्मबोध में प्रतिष्ठित होने के लिए जो जो कुछ करना है वो करना है। सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, उस स्वाध्याय में प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनुसार चिंतन मनन निधिध्यासन करना है। तो करने की गति को थोड़ा बदलना है। संसार प्राप्ति की जगह परमात्म प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना है वो करना है, करना बंद नहीं कर देना है। करना बंद कर देंगे तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। करना है, उसके लिए अधिकारित्व तो प्राप्त करने के लिए कर्म करना है तो करना है, और बोध प्राप्त करने के लिए कर्म करना है तो भी करना है। तो 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, श्लोकों पर थोड़ी चर्चा कर लें। 9वें श्लोक में कहते हैं, संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विधे इति या सुदृढ़ा भक्ति इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब ऐसी दृढ़ इच्छा हो जाए, सुदृढ़ा बुद्धि, कैसी बुद्धि? अभी हमारी बुद्धि क्या बनी हुई है कि ये कामना भी पूरी हो जाए, ये कामना भी पूरी हो जाए, ये कामना भी पूरी। अभी कामना पूर्ति की बुद्धि बनी हुई है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कामनाओं का और कामना पूर्ति का है। कहा मुमुक्षुता क्या है?
जब ये सुदृढ़ बुद्धि हो जाए, इच्छा हो जाए कि इस संसार के बंधन से हमारी मुक्ति कथम और कदा होगी, जब ये संसार के बंधन से मेरी मुक्ति, कथम का मतलब कैसे और कदा का मतलब कब, इस संसार के बंधन से मेरी मुक्ति कथम अर्थात कैसे होगी और कदा अर्थात कब होगी। यानी कैसे का मतलब वो मार्ग ढूंढ रहा है कि क्या करें तो मुक्ति हो, और कब होगी, कितना टाइम लगेगा। कदा विभो, विभो का अर्थ क्या है, किससे ये कह रहा है, एक तरह से पूछेगा, क्योंकि मार्ग बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं। विभो का मतलब है सद्गुरु, मानो शिष्य सद्गुरु से पूछ रहा है विभो, कैसे सद्गुरु से, सद्गुरु के प्रति भाव क्या है। ये केवल शरीर नहीं है, इन्होंने अपने चेतना के ब्रह्मत्व को जान लिया है, इसलिए वो विभो हुए हैं। विभो का मतलब जो व्यापक है, ब्रह्म तो व्यापकत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, इन्होंने चेतना के ब्रह्मत्व के स्वरूप को जान लिया है, उससे व्यापक कुछ है नहीं, वो आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। हे सद्गुरु, तुम तो व्यापक हो और सर्वसमर्थ हो, तुमको तो मार्ग भी मालूम है, बाधाएं भी मालूम है, उन बाधाओं को ओवरकम कैसे किया जाए ये भी मालूम है। हे गुरुदेव विभो, इस संसार के बंधन से मेरी मुक्ति कैसे होगी, किस किस रास्ते से चल करके होगी और कब होगी। जब ऐसी दृढ़ इच्छा हो जाए, डीप डिजायर हो जाए, तो ऐसी दृढ़ इच्छा को ही मुमुक्षुता कहते हैं, मोक्ष की इच्छा कहते हैं। अब ये मोक्ष की इच्छा किसको होगी, तो पहले ही जो शब्द कहा संसार बंध में मुक्ति, जिसको संसार बंधन रूप मालूम पड़ेगा उसी को, तो क्योंकि बंधन से ही तो मुक्ति की इच्छा होती है। अगर तो बंधन ही जिसको नहीं मालूम पड़ेगा उसको मोक्ष की इच्छा क्या होगी। अर्थात जिसको संसार, और मुक्त हम किससे होना चाहते हैं, सुख से नहीं मुक्त होना चाहते। जिसको संसार अनित्य मालूम पड़ेगा, जिसको संसार दुख रूप मालूम पड़ेगा, जिसको लगेगा कि यहाँ तो देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। जिसको लगेगा कि अरे चाहे जो इकट्ठा करोगे सब माल धरा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा, तो जो है ये संसार दुख रूप, मृत्यु रूप, बंधन रूप किसको भासता है, जो इसकी अनित्यता को, असत्यता को जिस सीमा तक आंक लेता है, निश्चय कर लेता है, उसी के हृदय में सच्ची मुमुक्षा, सच्ची मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। संसार बंधन मालूम पड़े, क्यों, क्योंकि 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को जीवन में लगता है कि सुरक्षा हो, तो सुरक्षा देने में सबसे बड़ा जो साधन मालूम पड़ता है वो है अर्थ। इसलिए व्यक्ति जीवन में सबसे पहले अर्थ के पीछे पड़ता है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन होगा उतना जैसे हम सुरक्षित हो जाएंगे। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि अर्थ अनर्थ है, भाव है नित्यम। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम ये लभसे निज का। भगवान शंकराचार्य ये कहने लगते हैं कि देखो ठीक है, नहीं दरिद्र सम दुख सकम जगमाही, धन दरिद्रता से मुक्ति दिला सकता है, धन शाश्वत सुख नहीं प्रदान कर सकता है, बल्कि अनर्थ का कारण भी बन सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि व्यक्ति लोभ में पड़ करके पहले तो डिजायर होती है और फिर उस काहे की डिजायर, धन, और ये बढ़ती चली जाती है, लोभ तो बढ़ता चला जाता है। और जब ये डिजायर बढ़ती है पैसे की, संपत्ति की,
तो फिर वो ठीक रास्ते से भी काम करता है, और उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए बहुत जल्दी ही वो अनडिज़ायरेबल मीन्स को भी इस्तेमाल करने लगता है, और फिर वो उसके रोने का कारण बन जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि कहाँ तक ठीक रास्ता है, कहाँ अनडिज़ायरेबल मीन्स हमने इस्तेमाल कर लिया। तो कहा कि देखो, ये जो अर्थ नामक पुरुषार्थ है, ये भी जीवन में दुख ले आता है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं तो ये तो ठीक है दरिद्रता के निवारण, लेकिन तो अर्थ पुरुषार्थ तुमको कोई शाश्वत सुख नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से काम अर्थ बंधनकारी है, बांध लेता है, काम भी बंधनकारी है। कामनाएं तो कितनी हम चर्चा कर रहे हैं, बांध ही लेती हैं, क्योंकि जब अर्थ ज्यादा होता है तो व्यक्ति भोग की तरफ जाता है। अब संसार में अर्थ हो गया, अब ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये इस बात का भी भोग कर लें, यहाँ भी कर लें, थोड़ा वहाँ भी घूम आएँ, थोड़ा ये भी खा लें, थोड़ा ये भी कर लें। तो जो है तो अर्थ और काम ये दोनों बंधन में डालने वाले हैं, स्पष्ट है। और फिर आया धर्म। तो देखो, धर्म भी असल में बंध के, देखिए शैव वैष्णवों में झगड़े होते हैं, धर्म के रिलीजन के नाम पे जितने झगड़े हो रहे हैं वो तो धर्म में भी व्यक्ति कहीं ना कहीं बंध जाता है, बंध ही जाता है। तो ये अर्थ, काम और धर्म ये तो बांधने वाले हैं, इनमें बंध के ही रहना, इनसे, इसीलिए इनको परम पुरुषार्थ नहीं कहा। ये जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक हैं, अच्छे से चलाने के लिए आवश्यक हैं। अर्थ भी चाहिए। कामनाओं का मतलब, अगर भूख लगेगी तो खाना चाहिए, लेकिन 5 स्टार का ही नहीं। तो कामना, गुरु जी कहते थे भाई भोग, और भागवत जी में बहुत स्पष्ट कहा, भोग जो है जीवन चलाने के लिए होना चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। भोग का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण अगर होगा तो इंद्रियां तो कभी तृप्त होंगी ही नहीं। जीवन में ऊर्जा चली बनी रहे, इतना भोग पदार्थ संग्रह हमारे पास हो, वो ठीक है। इंद्रिय तर्पण भोग का उद्देश्य नहीं है, जीवन चलाना है। तो अर्थ की एक सीमा तक आवश्यकता है, कामनाओं की पूर्ति की, भोग पदार्थों की भी एक सीमा तक की आवश्यकता है, जिससे बिना खाए तो सन्यासी का भी नहीं चलेगा, बिना रहे एक कमरा तो चाहिए। कहा अर्थ, काम, लेकिन और धर्म, ये तीनों ही बंधनकारी हैं। मोक्ष की जो चरम और परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उस तक कौन उठेगा? जिसको इन तीनों में भी बंधन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये संसार ही दिलाने वाले हैं। धर्म से ये संसार अच्छा हो जाएगा या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वहां स्वर्ग में जाके भी तो भोग पदार्थ ही मिलेंगे, ये सब बांधने वाले हैं। संसार बंधन निर्मुक्ति है, जो अर्थ में और काम में और धर्म पुरुषार्थ में भी जो उनका बंधन स्वरूप है उसको देख लेता है, वही चरम परम मोक्ष पुरुषार्थ तक जीवन में उठ सकता है। उसी के अंदर सच्ची मोक्ष की इच्छा होती है, क्योंकि वही जानता है कि हमको जिस चीज की चाह है वो बंधन नहीं है, वो अनंत स्वातंत्र की प्राप्ति है, और वो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि से ही वो अनंत स्वतंत्रता मिल सकती है। और तब वो मोक्ष प्राप्ति के जो भी साधन हैं, चाहे सद्गुरु को समर्पण है, चाहे सदशास्त्र को समर्पण है, सत्संग है, उन साधनों को अपनाता है, और वो जानता है कि इन साधनों को अपनाए बिना जो परम चरम पुरुषार्थ मोक्ष है उसकी सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से कहा कि संसार बंध निर्मुक्ति है। विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि वो कहीं ना कहीं ये भी देखता है अपने व्यावहारिक अनुभवों से, अपने दूसरों के जीवन की, नहीं मुक्त होना आवश्यक है, मोक्ष की इच्छा होती है, और साथ साथ शास्त्र को चूंकि प्रमाण मानता है, इसलिए वो ये भी देखता है नाना योनि संबंध निवृत्ति है। अरे अभी ये जीव तो है मनुष्य शरीर में, अगर मुक्त नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रारब्ध उभर जाए कि जब जड़ भरत जैसे ऋषि को हिरण की योनि मिल सकती है, तो
हम कैसे कहें कि कुकर शुकर की योनि नहीं ही मिल सकती है? तो नाना योनि संबंध निवृत्ति है। भाई क्यों पचड़े में पड़े कि पता नहीं कौन सी योनि मिल जाए, तो इसलिए ये चक्कर ही खत्म करो। अब जो है मोक्ष की इच्छा, ये संसार के जंजाल से, गुरुदेव कहते थे भाई संसार का जब जंजाल लगे, बंधन लगे, और इस संसार के बंधन से, जंजाल से छूटने की प्रबल इच्छा हो जाए। ये शरीर, मन और बुद्धि का बंधन भी अखरे, ठीक है भाई, इससे हमारा साधन सिद्ध हो जाए, आत्मा में रमण इस उपकरण से, और कुछ संसार की भी सेवा हो जाए, और फिर ये जाता हो तो जाए। अब बार बार इन उपकरणों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहा इस प्रकार से ये जो मोक्ष की इच्छा है, ये चौथा साधन चतुष्टय के क्रम में ये चौथा साधन बताया। वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और मोक्षा, यहाँ से ये साधन चतुष्टय का वर्णन भगवान शंकराचार्य यहाँ से पूरा करते हैं। अब 10वें श्लोक में क्या बताते हैं कि देखो, अगर ये जो विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, ये सब अगर जीवन में आ गए, इनका स्वरूप समझ लिया, इनके लिए प्रयास भी हो गया, और नहीं तो सत्संग करते करते ही अपने आप आ भी जाते हैं। वेदांत श्रवण से ये इनकी स्वभावतः उत्पत्ति साधक के जीवन में हो जाती है। लेकिन ये बहिरंग साधन है, ये बहिरंग साधन है, और इनका जो प्रभाव है साधक के ऊपर, और देखिए आध्यात्म साधना में मन की स्थिति से ही चलता है, वहाँ संसार के अचीवमेंट से कोई चीज़ नहीं चलती है, फिजिकल बॉडी के अचीवमेंट से। मन की स्थिति क्या बनी, इससे ही आध्यात्मिक साधनाओं का प्रभाव आंका जाता है। तो इन साधन चतुष्टय नामक जो बहिरंग साधन हैं, इनका प्रभाव क्या होता है साधक पर कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बस इतना ही प्रभाव है, ये बहुत बड़ा प्रभाव है, इससे आत्मज्ञान नहीं हो जाए। अभी आत्मज्ञान के लिए कुछ और करना पड़ेगा, ये अधिकारित्व है आत्मज्ञान के लिए। ये जो चारों साधन हैं, ये बहिरंग साधन हैं, और इनसे, इन साधनों से जो साधक है उसका अंतःकरण पवित्र, निर्मल हो जाता है, चमचम चमकने लगता है। और इसके बाद फिर उसको क्या करना चाहिए, तो 10वें श्लोक में बताते हैं। इसके बाद फिर अगला चरण क्या है साधना का, कहते हैं उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यः ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता। कहते हैं आत्मनः शुभम इच्छता, जो अपना कल्याण चाहता है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, शुभ चाहता है, वो क्या करे, तो कहा उक्त साधन युक्तेन, पहला न काम तो वो यही करे कि जो चार साधन बताए गए हैं उनसे युक्त हो जाए, अपने जीवन में उनको उतार ले। उक्त साधन, उक्त का मतलब जिनको वो चौथे से लेकर के 9वें श्लोक तक कह चुके हैं, वो साधन चतुष्टय को से युक्त हो जाए साधक। उक्त साधन युक्तेन, और फिर क्या करे, विचारः कर्तव्यः, फिर उसका कर्तव्य क्या होता है, अब क्या कर्तव्य है, साधन चतुष्टय युक्त होने के बाद विचार ही उसका कर्तव्य है। विचारः कर्तव्य, विचार क्यों करे, विचार तो हम पूरे जागृत और पूरे स्वप्न अवस्था में कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। वृत्ति तो शांत होती है, वो तो डीप स्लीप में ही जाके लीन होती है वृत्ति।
वृत्ति अर्थात विचार जो है वो तो पूरी जागृत अवस्था में और पूरी स्वप्न अवस्था में चलता है। तो यहाँ कौन सा विचार कहा? विचार कर्तव्य है। कौन सा विचार कर्तव्य है? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, जिससे ज्ञान की सिद्धि होती हो। किस ज्ञान की सिद्धि होती हो? आत्मनः ज्ञान सिद्ध्यर्थम, आत्मज्ञान की सिद्धि होती हो। ऐसा विचार अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को, साधक को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? साधन चतुष्टय संपन्न हो करके विचार करना चाहिए। किस उद्देश्य से विचार करना चाहिए? कहा ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार करना चाहिए। उक्त साधन युक्तेन विचारः कर्तव्यः। क्यों? ज्ञान सिद्ध्यर्थम। और कहा पुरुषेण ही, साधक, पुरुष का अर्थ क्या है? साधक। ही का मतलब क्या है? कि निश्चयात्मिका होती है। ही शब्द आता है निश्चयात्मक, निश्चय ही करना चाहिए। पुरुषेण ही, साधक को निश्चय ही करना चाहिए। विचारः, ये उसका कर्तव्य है निश्चित रूप से। और विद्यानंद स्वामी जी ने लिखा कि बार बार विचार करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिया, जीवन पर्यंत, आत्मबोध पर्यंत, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध पर्यंत ये विचार चलना चाहिए। आत्मनः ज्ञान सिद्ध्यर्थम ब्रह्मात्मैक्य बोध उद्भवनाय। जब तक ब्रह्मात्मैक्य बोध का उद्भव न हो जाए, वो प्रकट न हो जाए, ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की सिद्धि न हो जाए, क्योंकि यही तो ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ क्या है? ब्रह्मात्मैक्य बोध की उत्पत्ति हो जाना, चित्त की हमारी दृढ़ निष्ठा उसमें हो जाना कि हम आत्मस्वरूप हैं और ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। यही तो ज्ञान है। इस ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार कर्तव्य है। ब्रह्मात्मैक्य बोध उद्भावनाय आत्मनः ज्ञान सिद्ध्यर्थम। आत्मज्ञान सिद्ध्या कह पुरुषार्थ। कहा ये क्या है? यही तो मोक्ष का रूप है। ब्रह्मात्मैक्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यही मोक्ष का स्वरूप है और कुछ मोक्ष का स्वरूप नहीं। जिसकी मोक्षता हुई थी साधन चतुष्टय में, वो मोक्ष का रूप क्या है? कि आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, यही मोक्ष का स्वरूप है। बाकी तो फिर आपेक्षिक मुक्तियां हैं। ये जो अन्यथा रूप ओढ़ रखे हैं चेतन ने, ये हट जाएं। भागवत जी में यही तो कहा, मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। स्वरूप क्या है? आत्मा के ब्रह्मत्व, यही तो स्वरूप है। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं कि हम चेतन हैं, वो चेतन ब्रह्म है, वो एकमात्र सत्य है, सब कुछ का अधिष्ठान है। बाकी सुपर यहाँ जाके बात खत्म होगी। जब तक आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जाना, तब तक अभी हम केवल साक्षी भाव दृष्टा ही जान लिया तो योग दर्शन के सत्य तक पहुँचे हैं, अभी वेदांत के सत्य तक नहीं पहुँचे हैं। ये उपदेश से ही होगा, ध्यान लगाने से नहीं होगा, साक्षी भाव से नहीं होगा। कहा आत्मनः ज्ञान सिद्ध्यर्थम ब्रह्मात्मैक्य बोधोद्भावनाय आत्मज्ञान सिद्ध्या कह पुरुषार्थ मोक्षाख्यम चतुर्थ पुरुषार्थ रूपम फलम द्योतयन्न शुभम। शुभ क्या होगा? शुभम इच्छता, क्या शुभ होगा इससे? ब्रह्मात्मैक्य बोध से। तो विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं परमानंद रूपत्वेन मंगलम मोक्ष सुखम इत्यर्थः। ये शुभ क्या होगा? परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। और आनंद के लिए तो हम कामना पूर्ति भी चाहते हैं, यहाँ तो परमानंद है। मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ये कोई नीरस और शुष्क स्थिति नहीं है, रसो वैसा। वो जो आत्मरमण की स्थिति है, ब्रह्म रमण की स्थिति है, जो आत्म ज्ञान है, वो केवल आत्मज्ञान ही नहीं है, वो आत्म रमण भी है, आत्मानंद भी है, ब्रह्मानंद भी है और सत्य भी है, सच्चिदानंद है। सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद भी है। शुभ क्या होगा? परमानंद रूप मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। इसी के लिए जब कोई इच्छा करता है, गहरी प्रार्थना उसके अंदर पैदा होती है
कि हमको ये स्थिति मिल जाए, ऐसे ज्ञान की सिद्धि हो जाए, उस ब्रह्मात्मैक्य बोध में प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसा जब उक्त साधन युक्तेन साधक के लिए ऐसा विचार कर्तव्य है, ऐसा विचार ही कर्तव्य है। अब क्या कहते हैं कि विचार ही क्यों करना चाहिए, समाधि क्यों नहीं लगानी चाहिए। 11वें श्लोक में कहते हैं, न उत्पद्यते विना ज्ञानम। बिना विचार के, विचारेण अन्य साधन ही है। न उत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन ही यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन विना क्वचित। न उत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन। न उत्पद्यते विना विचारेण अन्य साधन ही ज्ञानम, यह अन्वय हो गया। बिना विचारेण अन्य साधन ही ज्ञानम न उत्पद्यते। बिना विचार किए अन्य साधनों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा टीका में, विचारेण बिना अन्य साधनैः का अर्थ करते हैं कर्म उपासना लक्षणैः ज्ञानम न उत्पद्यते। तुम सोचो कि कर्म करेंगे वो ज्ञान हो जाएगा, तो नहीं होगा। तुम सोचो उपासना करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। कर्म उपासना लक्षणैः ज्ञानम न उत्पद्यते। विचारेण बिना अन्य साधनैः, अन्य साधनैः का अर्थ क्या है, कर्म उपासना लक्षणैः। अन्य साधनैः का मतलब यह है कि भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र में काफी लंबा इस पे किया था कि उसका लक्ष्य भी अलग है, उसका मेथड अलग है, कर्मकांड का अलग है, उपासना कांड का अलग है, उसका फल भी अलग है, और ब्रह्म विद्या का फल अलग है, ब्रह्म विद्या का जो विषय है वो अलग है, उसका फल अलग है। तो कहा कि विचारेण बिना अन्य साधनैः कर्म उपासना लक्षणैः ज्ञान न उत्पद्यते। इसलिए विचार करना ही पड़ेगा। समाधि लगाने से ज्ञान नहीं होगा, केवल उपासना तक ही रहेंगे तो चित्त की एकाग्रता, वेदांत डिंडिब में हमने कई बार कहा कि उपासना चित्त की एकाग्रता को सुनिश्चित कर देती है, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है चित्त इष्ट के भक्ति में। लेकिन फिर वही हो जाएगा, आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होगा, उससे स्वरूपेण व्यवस्थित ही नहीं होगी। जो मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थित ही नहीं होगी। कर्मकांड से ठीक है, देव शक्तियां तृप्त होंगी, हमें जीवन में सुख मिलेगा, आगे इस शरीर के छूटने के बाद भी अच्छी गति होगी, लेकिन वो मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति वाली स्थिति तो केवल इसी से आएगी। न उत्पद्यते ज्ञानम बिना विचारण। और दृष्टांत देते हैं, यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। जैसे बिना प्रकाश के किसी पदार्थ का भान नहीं होता, क्वचित कभी भी नहीं होता है। बिना प्रकाश के किसी वस्तु का भान, अभी बिल्कुल अंधेरा हो जाए यहां तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कौन कहां बैठा है, कौन सामान कहां रखा है, दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से बिना विचार के अन्य साधनों से ज्ञान नहीं होता है, जिस प्रकार से बिना प्रकाश के किसी भी अन्य वस्तु को देखा जाना संभव नहीं है, किसी पदार्थ का भान नहीं होता। यह विचार क्या है कि हम सामान्य रूप से जब विचार करते हैं तो हम बाह्य वस्तुओं के ही बारे में विचार करते हैं, क्योंकि बाहर ही देखती हैं इंद्रियां। संसार के तमाम जो पदार्थ, प्राणी पदार्थ, उन्हीं के बारे में विचार करते हैं, हम आत्मा के बारे में विचार नहीं करते हैं। जब तक कि विशेष रूप से हम कोई प्रयास नहीं करेंगे तो
अपने आप आत्मा का विचार नहीं होगा, आत्मा के स्वरूप का विचार नहीं होगा। संसार के भी स्वरूप का हम विचार नहीं करते हैं। संसार जैसा दिखता है, संसार के अधिष्ठान का कभी विचार नहीं किया। संसार सत्य है, असत्य है, अनित्य है, जो हम पाने जा रहे हैं उससे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब मूलभूत जो बिंदु हैं जो संसार के बारे में, उन पर भी विचार नहीं करते। और हमारा स्वरूप क्या है, यही फिजिकल बॉडी है, इंद्रियां हैं, मन है, इस पर भी विचार नहीं करते कि हम जीव हैं कि सुखी दुखी वाले, ये सुख दुख है क्या। अपने यथार्थ स्वरूप के बारे में विचार नहीं करते, संसार के यथार्थ स्वरूप के बारे में विचार नहीं करते। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों यहां हम आए, क्या करने आए, जीवन का स्वरूप क्या है, इस बारे में भी विचार नहीं करते हैं। करते क्या हैं कि कामना पूर्ति के लिए विचार कर, एक तरह से कामना से ढकेले जाकर के जीवन पथ में भटकते रहते हैं। कामना हमको ढकेलती है अंदर से, और वो अज्ञान या वासना जन्य होती है, और हम एक परवश की तरह, अवश की तरह उससे ढकेलते हुए चले जाते हैं जीवन में। कहा नहीं रुको, संभलो, कामना द्वारा ढकेले जाना बंद करो, ये तुमको गड्ढे में ढकेलेगी, तुमको परेशान करेगी। तुम तो आत्मविचार में लगो। कामना जिन विचारों की तरफ पूर्ति के लिए मांग करती है उनमें मत फंसो। इसको कह दो नो, तितिक्षा पूर्वक उपेक्षा करो इसकी। जो तितिक्षा नहीं कर पाएगा, जो मानसिक कष्ट सहने को तैयार नहीं होगा, जो उस कामना पूर्ति न होने से होने वाले कभी अभाव तो लगेगा, क्योंकि अभी तक तो हमारी वही तरीका है, तो उसको नो कहना ये बहुत बड़ा तप है। कामना के स्तर पर नो कहना, बाहर के अचीवमेंट पर, तो ये जो है इसी से अंतःकरण शुद्ध होता है। तपोभि क्षीण पापा नाम, इस प्रकार से कामना को नो कहने की जो ताकत रखता है, इससे बड़ा तप कोई नहीं है, और इससे पाप क्षीण होते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से सद्वासना असद्वासना सब पाप की ही श्रेणी में है। जो इच्छा उत्पन्न करे और आपको आत्मविचार से भटका दे, वो उससे मुक्ति ही पानी है। कहा कि देखो, ये जो आत्मदेव हैं, इनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान विचार करके ही हो सकता है। लेकिन जो कामनाजन्य मानसिक विक्षेप होते हैं, उनके कारण ये आत्मदेव अज्ञान से ढके हुए हैं। हमारे ही मानसिक विक्षेपों के कारण, और कामना ही विक्षेप लाती है, इच्छा विक्षेप लाती है। तो ये इन विक्षेपों को दूर करके आत्मविचार ही विचार का सही उपयोग है। बहुत बड़ी नियामत है, शायद सबसे बड़ी नियामत है मनुष्य को जो प्रकृति ने दी है, परमात्मा ने दी है, विचार की क्षमता। लेकिन बार बार के प्रयास के द्वारा, बार बार के सत्संग के द्वारा, बार बार गुरु के वचनों में और वेदांत वचनों में सत्य बुद्धि करके, उनके बताए अनुसार विचार करके ही हमारा कल्याण होगा, इस बात में दृढ़ निश्चय साधक को कर ही लेना चाहिए कि हम गलत विचारों के कारण दुख उठा रहे थे जीवन में, और सही विचार करके ही हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। उस परेशानी से, उस विक्षेप से हम सही विचार के द्वारा ही मुक्त हो सकते हैं। और एक बार सही विचार अगर करना प्रारंभ हो गया, तो वह अज्ञान को दूर कर देगा, वासनाओं को दूर कर देगा। तपोभि क्षीण, यही तो सबसे बड़ा तप है, सत्य का विचार करना। और एक बार अगर बाधाएं दूर हो गई, तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, वो अपने को उद्घाटित कर देगा। तो कहा कि देखो, ज्ञान पहले क्या कहा था, उक्त साधन युक्तेन विचारा, किस लिए, ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार आवश्यक है। और यहां कहा अन्य साधनों से ये हो भी नहीं पा, और उसको स्ट्राइक किया कि इसके अलावा कोई नान्यः पंथा विद्यते। तो अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, वो परम कल्याण का हेतु है,
क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण, दुख का मूल कारण अविद्या है, आत्मा का किसकी अज्ञान है, आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान। और इसी अज्ञान के कारण बंधन की भ्रांति होती। असल में तो आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, तो बंधन भी भ्रांति है। जिसको बंधन है जीव को, वो भी भ्रांति की ही उपज है, जीव भी। और जिस विषय से काम में प्राणी पदार्थ परिस्थिति से जो वो भी भ्रांति। असल में ये भ्रांत चेतन, भ्रांति अज्ञान से उपजे जगत को पाने के चक्कर में ही दुख में पड़ा हुआ। अर्थात जो दुख का कारण है, अपने स्वरूप को न समझ पाना, संसार के स्वरूप को न समझ, यही विचार कर, यही आध्यात्मिक विचार है। क्योंकि अविद्या से, अज्ञान से ही संसार में बंधन की भ्रांति होती है। और क्योंकि असंगो हम तो सदा सुखी हैं, सदा असंग हैं। आत्मा का भी बंधन, ये जीव जो भ्रांति से जीव मानता है तो बंधन में पड़ता है। कहा भ्रांति का निवारण ज्ञान से ही होता है, और ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार चाहिए। अब विचार कौन सी बुद्धि कर सकती है? कहा जो राजसिक और तामसिक बुद्धि है, उसमें राजसिक और तामसिक विचार ही आते हैं, वो आत्म विचार नहीं कर पाएगी। इसलिए बुद्धि को रजोगुण तमोगुण से मुक्त करके सात्विक निर्मल बनाना होगा। उसी के लिए साधन चतुष्ट है। क्योंकि राजस तामस बुद्धि में विचार भी राजस तामस से आते हैं। तामस का मतलब यह है कि जड़ ही सबसे बड़ा, प्रमाद निद्रा आलस्य। क्रूरता के विचार तामस विचार हैं, हिंसा के विचार तामस विचार हैं, असुर दैत्य क्रूरता। और काम क्रोध उत्पन्न करने वाले जो विचार हैं वो राजस विचार हैं। और परम सत्य की तरफ उन्मुख करने वाले वो सात्विक विचार है। इसलिए कहा कि देखो, पहले साधन चतुष्टय द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, तभी ये विचार हो पाएगा। तभी परमार्थोन्मुखी, परमात्मोन्मुखी विचार हो पाएगा, भगवदोन्मुखी विचार हो पाएगा। परम तत्व का विचार करने में साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही समर्थ होता है। वही फिर ध्यान भी कर सकता है, और वही आत्म विश्लेषण और संसार विश्लेषण भी ठीक तरह से कर सकता है। 11वें श्लोक में कहा, दृष्टांत के साथ बताया कि देखो, बिना आत्मविचार के, बाह्य विचार से अपने विचार की दिशा थोड़ी बदलो और तुम अंतर वस्तुओं का विचार करो। ये तुम्हारे वृत्ति का स्वरूप क्या है, वृत्ति के परे बैठे हुए चेतन का स्वरूप क्या है। विचार जो बहिर्मुखी ही होता है उसको अंतर्मुख बना दो। ये विचार की पद्धति है। आध्यात्मिक विचार का मतलब यह है वृत्ति का अंतर्मुख प्रवाह, बहिर्मुख नहीं। महाभारत में श्लोक आता है कि देखो, शोकस्थानि सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। इसको महाभारत की गायत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं वहां व्यास भगवान? शोकस्थानि सहस्राणि, मनुष्य के जीवन में हजार हजार तरीके से शोक आता है। शोकस्थानि स्थान सहस्राणि, और भयस्थान शतानि च, सैकड़ों जगह से भय आता है उसके जीवन। दिवसे दिवसे, और रोज रोज आता है। रोज रोज वो मनुष्य हजारों निमित्तों से शोकग्रस्त होता है, सैकड़ों निमित्तों से भयग्रस्त होता है। दिवसे दिवसे, और रोज रोज होता है। कौन होता है? मूढ़म, जो अज्ञानी है। अज्ञानी के लिए दिन में सैकड़ों ऐसे निमित्त आते हैं जिनसे उसको भय लगता है, और हजारों निमित्त ऐसे आते हैं जिससे उसको शोक होता है। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति, ये मूढ़ को ही आते हैं, न पंडितम। जो ज्ञानी है वो भय के भी पार चला जाता है, शोक के।
तरति शोकम आत्मविद। कहा जो ब्रह्म में रमण करने वाला विद्वान है, न बिभेति कुतश्चन, भय नहीं करता है, शोक नहीं करता है। कहा ये कैसे, ये मूढ़ से, अज्ञानी से ज्ञानी बनने की प्रक्रिया क्या है? तो कहा ये दुखी और भयभीत शोकग्रस्त से परम शांति और परम सुख को पाने की प्रक्रिया क्या है? कहा वो विचार है, आत्मविचार ही वो प्रक्रिया है। इसके कारण भय से, शोक से मुक्ति हो सकती है, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। जो अज्ञानी था वही ज्ञानी बन सकता है। विचार में ज्ञान देने की भी बड़ी शक्ति है, दूसरे शब्दों में कहा जाए दुख निवारण की शक्ति है। ये दुख निवारण कुछ करने से नहीं होना है, किसी के आशीर्वाद से भी नहीं होगा। ये विचार में ही दुख निवारण की शक्ति है। वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है, दुख निवारण की शक्ति विचार में है। विचार बहुत बलवान है, क्योंकि हम तो अजर अमर हैं ही, हम तो आत्मस्वरूप हैं ही। अज्ञान के कारण ही हमने अपने को बंधन में मान लिया है। ये प्रज्ञा अपराध है। कहे दुख जो है क्या है? दुख कोई वास्तविक सत्ता है दुख की? कहा नहीं, ये हमारी गलत समझ का परिणाम है, गलत सोच का परिणाम है, गलत विचार का परिणाम है। इसके लिए शास्त्र में शब्द आता है प्रज्ञा अपराध। ये बुद्धि का दोष है, प्रज्ञा अपराध है दुख। ये अज्ञानजन्य, शरीर ही अज्ञानजन्य है। तो फिर शरीर का जो जन्म मरण है, रोग है, बुढ़ापा है, दुख है, ये सब अज्ञानजन्य है। वेदांत कहता है कि अगर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तुम्हें चाहिए तो ये समझना पड़ेगा कि दुख कहीं बाहर से नहीं आता है, ये तुम्हारे अंदर ही पैदा होता है। ये मन का धर्म है। न इंद्रियां दुख दे, इंद्रियां तो केवल जानकारी दे देती हैं चीजों की। ये दुख जो है, ये दुख और सुख, ये तुम्हारा अप्रोच है उस ज्ञान के लिए जो इंद्रियां तो केवल ज्ञान करा देती हैं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध लेकर के, अनुकूल वेदनियम सुखम और प्रतिकूल वेद, ये अनुकूल, ये तो वासना के बैकग्राउंड में कोई ज्ञान तुमको, ज्ञान ही तो होता है इंद्रियों से, और क्या होता है? अनुकूल वेदना होती है ज्ञान में। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम, योग दर्शन में कहा। तो ये मन का धर्म है, ये बुद्धिनिष्ठ है। वेदांत कहता है सुख और दुख वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये प्राणी पदार्थ परिस्थिति में नहीं है, ये बुद्धिनिष्ठ है। यू हैव टू डील विद दिस सुख एंड दुख इन योर विजडम। आपको विचार प्रक्रिया के कारण ही ये सुख दुख होता है, और विचार को ठीक करके ही ये खत्म हो जाएगा। ये मन के धर्म हैं, ये बुद्धिनिष्ठ हैं, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। दुख कहीं बाहर से नहीं आता है। दुख तुम्हारे गलत एटीट्यूड, गलत धारणा, गलत मान्यता, गलत विचार के कारण भीतर ही पैदा होता है। इसलिए भीतर ही सही समझ और सही विचार करके इसको दूर करना है। अब ये कैसे करेंगे? कहा देखो, बिना ऐसा किए दूसरे किसी साधन से दुख मिटेगा नहीं। हमने बहुत सारी गलत मान्यताएं और धारणाएं बना रखी हैं। वासनाएं, धारणाएं, मान्यताएं बना रखी हैं, संस्कार डाल रखे हैं, जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं हमारे एटीट्यूड, हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारी वासनाएं। यही अज्ञान का स्वरूप है। गलत धारणा, गलत मान्यता, गलत वासनाएं, और ये गलत बातों को मानने के कारण है। शास्त्र में कहा गतानुगति, गतानुगतिको लोकः। ये लोक में मनुष्यों की गति कैसी है? कहा गतानुगतिको लोकः। एक व्यक्ति एक तरफ जा रहा है, दूसरा उसके पीछे जाता है, तीसरा उसके पीछे जाता है। जैसे भेड़ें एक दूसरे के पीछे चलती हैं, ऐसे ही जैसे ये मनुष्य भी एक दूसरे के पीछे चलता है और एक से दूसरे में गलत मान्यता का प्रचार प्रसार होता चला जाता है। उस गलत मान्यता को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो
सदशास्त्र ही करता है, सदगुरु ही करता है, नहीं तो गतानुगति को लोका, समाज के लोग तो भेड़ों के समान एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं। हमने बहुत सी बातें, अनर्गल बातें जो ठीक नहीं है, उनको परम सत्य के रूप में अपने जीवन में मान्यता दे रखी है, और इस कारण संस्कार हमारे पीछे पड़े हैं, दुर्वासनाएं हमारे पीछे पड़ी हैं, और उनके कारण होने वाले दुख हमारे पीछे पड़े हैं। कुछ संत थे, कहते थे, क्या तुमने सोच विचार करके अपने को जीव माना? जने कब से ये चेतन इस भ्रांति में पड़ा हुआ है कि हम सोच विचार करोगे तो तुम जीव हो ही नहीं, तुम तो अखंड आत्मा हो। क्या ये जो लोक लोकांतरों में जाने वाला, सुखी दुखी होने वाला, जो पापी पुण्यात्मा जीव है, ये तुमने विचार करके अपने ना, बस गतानुगति को लोका, वह माने चले आ रहे हैं जने कब से। कहा इन मान्यताओं का आधार केवल अज्ञान है, और इस अज्ञान को दूर करने के लिए विचार करना आवश्यक है। बिना विचार के ये अज्ञान दूर नहीं होगा। इस प्रकार से पहले साधन चतुष्टय बताए, फिर बताया कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को आगे की साधना क्या करनी है, का विचार करना है। अब ये बताएंगे, 11 श्लोक तक हमने चर्चा की, अब 12 श्लोक से ले करके और 16 श्लोक तक, अगले 5 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य बताने वाले हैं कि ये विचार किस तरह से करना चाहिए, इस विचार का स्वरूप क्या होगा, ये विचार कैसे करें, किन किन बातों के लिए करें, किस प्रकार से करें, अगले 5 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य ये बताने वाले हैं। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।